महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां, कथा बड़े ध्यान से सुनना। महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी और रुक्मणी दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक इस मां को मनाया करती थी और बड़े प्रेम के साथ सभी भक्तों के बीच में बैठकर बड़े चाव के साथ इस मां का गुणगान किया करती थी। एकादशी के एक दिन बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि बहन आप बाजार के अंदर जाओ, आज एकादशी का दिन है और मेरी माँ के लिए पुष्पहार और फल फ्रूट लेकर आओ। बड़ी बहन की आज्ञा मानकर रुक्मणी मार्केट के अंदर जाती है, लेकिन ये माँ सब भक्तों की परीक्षा लेने वाली है। ये माँ रुक्मणी की भूख बढ़ा देती है और रुक्मणी भूख के कारण व्याकुल हो जाती है और जैसे ही माँ का पुष्पहार और फल खरीद रही है, ठीक उसकी नजर सामने एक दुकान पर पड़ती है और दुकान के अंदर मछली के पकोड़े बन रहे थे। लेकिन रुक्मणी अपने आप को नहीं रोक पाती और मछली के पकोड़ों का सेवन कर लेती है, अर्थात अपना व्रत खंडित कर लेती है। जोरदार ताड़ी लगाओ एक बार। पुष्पहार और माँ का प्रसाद लेकर जैसे रुक्मणी घर आती है और आकर अपनी बहन तारा को देती है और हाथ जोड़कर कहती है कि बहन आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इतना सुनते तारा को क्रोध आ जाता है। तारा कहती है कि बहन तुमने क्या कर दिया। रुक्मणी कहती है कि बहन आज मैंने एकादशी का व्रत खंडित कर दिया। इतना सुनते ही तारा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और तारा कहती है तू है तो मेरी सगी बहन, लेकिन तूने मनुष्य योनि पाकर नीच प्राणी के जैसा कर्म किया, जा तू छिपकली पन्ने हो गया। जोरदार ताड़ी लगाओ। क्योंकि एकादशी का व्रत खंडित करना ऐसा होता है जैसे 100 लड़कियों का कत्ल करना, और 100 लड़कियों का कत्ल करना 1 लाख गौ माता की हत्या करना। साल भर के अंदर एक निर्जला एकादशी आती है। जो मेरी माता है, बहन, नौजवान साथी, बड़ा बुजुर्ग उस दिन व्रत रखता है और ये कहता है कि इस व्रत का फल केवल मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे माता पिता को या मेरे पति के लिए हो, वो उसका फल उसी को प्राप्त होता है, बेशक व्रत से किसी ने भी क्या हो। ये होता है एकादशी का व्रत। जोरदार ताड़ी लगाओ ये बात। इतना सुनते ही रुक को हाथ जोड़कर बड़ी बहन तारा के चरणों में लिपट जाती है और कहती है कि बहन मैंने जो अपराध किया वह क्षमा के काबिल तो नहीं है, लेकिन इसको सफल बनाने का कोई उपाय भी बताओ। तारा ने कहा ये माँ सबके मनोरथों को पूरा करने वाली है, इस माँ में ध्यान लगाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और दूसरे जन्म में तारा इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मणी छिपकली योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। कह दो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, शेरों वाली मैया की। द्वापर युग में जब 5 पांडवों ने मिलकर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। और जैसे दूत निमंत्रण लेकर 33 कोटि देवी देवताओं के पास गया और जाकर कहा कि महाराज आज हमारे प्रभु ने यज्ञ का आयोजन किया है और आपको बुलाया है, तो दुर्वासा ऋषि क्रोध के कारण आने से इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी ऋषि हुए हैं। क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। यज्ञ आरंभ हुआ और जैसे दुर्वासा ऋषि ने देखा कि महाराज ने उनकी अनदेखी कर दी है तो अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण कर लेते हैं और अपनी चोंच में एक मरवा रख लेकर उस स्थान पर जा पहुंचते हैं जहां यज्ञ हो रहा था, जहां जागरण हो रहा था, जहां पूजन हो रहा था। कह दो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। और जैसे यज्ञ के बाद सभी भक्तों को प्रसाद मिलने वाला था, प्रसाद खीर का तैयार हो रहा था, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर सबसे पहले जब भी कोई आयोजन होता था तो बाद में प्रसाद खीर का मिलता था। क्यों? क्योंकि खीर उत्तम पवित्र भोजन माना जाता है, उत्तम पवित्र प्रसाद माना जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। और दुर्वासा ऋषि अपनी चोंच में मरा हुआ सरफ ले जाकर उस खीर के कढ़ाई में डाल देते हैं। जोरदार ताड़ी लगाओ जी। लेकिन एक छिपकली जो एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण अपनी बहन के मुख से निकले श्राप को ग्रहण कर छिपकली बनी थी, उस श्राप का खीर के कढ़ाई में गिरना देख रही थी।
लेकिन उसको परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। उस छिपकली ने सब भक्तों के प्राण बचाने के लिए जैसे ही वह खीर सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलने वाली थी, सभी के सामने दीवार से कूदकर उस खीर के कढ़ाई में जा गिरती है। सभी देवी देवता उस छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर के कढ़ाई को खाली करने लगते हैं। और जैसे ही खीर के कढ़ाई को खाली करते हैं, उस छिपकली को भला बुरा कहते हैं कि इसका नाश होगा। क्यों? क्योंकि इसने हमारा प्रसाद खंडित कर दिया। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि इसके अंदर सरप भी पड़ा हुआ है। जैसे ही वह खीर जरा सी बच जाती है, अब सभी देवी देवता क्या देखते हैं कि उसके अंदर एक मरा हुआ सरप भी पड़ा हुआ है। अब सभी देवी देवताओं को मालूम हुआ कि उस छिपकली ने अपने प्राण देकर इन सभी देवी देवताओं की रक्षा की है। अब बड़े प्रेम के साथ कहेंगे सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, शेरों वाली मैया की जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय शक्ति आदि भवानी की, जय शक्ति आदि भवानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की। सभी देवी देवताओं ने मिलकर उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि हे माँ, माता जी बैठ जाओ। कथा बीच में छोड़ कर जाते, सत्यनारायण की कथा में बीच में छोड़ के चले गए थे। आपने सुना भी होगा उनका कितना बड़ा सर्वनाश हुआ था। बोल सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। क्योंकि सत्यनारायण की कथा और ये माँ तारा की कथा जो बीच में छोड़कर जाता है उसको बड़ा श्राप लगता है। क्या तो सच्चे दरबार की, शेरों वाली मैया की। सभी देवी देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की कि हे माँ, तू इस छिपकली को मनुष्य योनि में सबसे पवित्र योनि प्रदान करना। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियां भुगत कर तब ये मनुष्य का चोला मिलता है। 84 लाख योनियां कुत्ता, बिल्ली, भगेरा, कछुआ, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ता है, तब जाके मनुष्य का चोला मिलता है। कह दो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। और इसके बाद सभी देवी देवता माँ के दरबार में, प्रभु के दरबार में उस छिपकली के नाम का पूजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं। और 30 दिन में छिपकली राजा सफरस के घर कन्या बनते हैं। जोरदार ताड़ी लगाओ जी एक बार। और दूसरी बहन तारा मनुष्य का जन्म लेकर अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ बड़ी धूमधाम के साथ विवाह करती है। बोलो सच्चे दरबार की। राजा सप्रेस पंडितों को बुलाते हैं और उस कन्या की कुंडली बनवाते हैं। और जैसे पंडित इकट्ठा होते हैं उस कन्या की कुंडली बनाने के लिए उसका नक्षत्र देखते हैं, तो वे क्या कहते हैं कि महाराज आप इस कन्या को मरवा दीजिए। क्यों? क्योंकि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी। राजा ने कहा कि महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, कन्या को मरवा दूं? क्योंकि कन्या को मारने का पाप बहुत बुरा होता है। आज तो हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने भी एक बड़ा अच्छा नारा दिया है, बेटी बचाओ, जोर से बोलो, जानो तो सारी लेकिन बोलो वारी। बोल सच्चे दरबार की। इसलिए महाराज आप कहती है बेटी को मार दूं। आज तो हमारे हिंदुस्तान की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा अच्छा नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। सभी ब्राह्मण इकट्ठा होकर कहते हैं कि महाराज आप एक काम कीजिए, एक लकड़ी का संदूक मंगवाइए, उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि रखकर उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए। लालच के कारण अवश्य उसको कोई निकाल लेगा और आपकी बच्ची को भी पाल लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। लकड़ी का संदूक मंगाते हैं, उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि रखकर लड़की को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। और वह संदूक बहता बहता काशी के समीप एक भंगी को दिखाई देता है। जोरदार ताड़ी लगाओ जी। वह भंगी लालच के कारण उस संदूक को बाहर निकाल लाता है और जैसे खोलता है उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात के अतिरिक्त एक रूपवान कन्या भी दिखाई देती है। और उस कन्या का चेहरा बिल्कुल ऐसे खिलखिला रहा है जैसे इसे मेरी माँ का खिलखिला रहा है। बोल सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी, उसने उस कन्या को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया और लाकर अपनी पत्नी को दे दी। पत्नी ने जैसे एक कन्या को अपनी छाती से लगाया, इस माँ शेरों वाली की ऐसी कृपा हुई कि उसके दोनों स्तनों में दूध उतर आया। बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, शेरों वाली मैया की। पूरी रात गुजर जाती है, कभी पत्नी खिलाती है, कभी पति खिलाता है। पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं, दिन निकल जाता है। पड़ोसी कहते हैं कि पूरी रात हो गई, आपने क्या रोड़ा रुक्का मचा रखा है। पति पत्नी को उस कन्या का कोई नाम भी नहीं सोच रहा था, इसलिए दोनों ने बड़े प्रेम के साथ उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। पहले जन्म की रुक्मणी,
दूसरे जन्म में छिपकली और तीसरे जन्म में रुक्को बन गए। जोरदार ताड़ी लगाओ एक बार। कह दो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। और आओ माँ के चरणों में वो भंगी और उसकी पत्नी माँ से क्या कह रही है कि सारी रात जगी जगराते में, सारी रात जगी जगराते में, तारा रानी की कथा में सो गई। एक बार ताली बजाओ उसके नाम की। ऐसे ऐसे भगत भी हैं माँ के दरबार में। ऐसा हुआ 19 तारीख का प्रोग्राम ऋषिकेश के अंदर था और एक बहन अब करना गलती मारे से हो गई मुझको, रानी माँ माफ करना गलती मारे से हो गई। सारी रात जगी जगराते में, सारी रात जगी जगराते में, तारा रानी की कथा में सो गई मुझको मैया जी। माफ करना गलती मारे से हो गई। हमको रानी माँ माफ करना गलती मारे से हो गई। मुझको रानी माँ माफ करना गलती मारे से हो गई। कह दो सच्चे दरबार की। और वह कन्या धीरे धीरे जवान होने लगती है। एक दिन में शादी योग हो जाती है और बड़ी प्रेम के साथ वो भंगी और उसकी पत्नी उस कन्या को रुखसत कर देते हैं और वो हंसी खुशी विदा होकर अपनी ससुराल आ जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। दिन रात अपनी सास ससुर की सेवा करती है, बड़े प्रेम के साथ अपने बड़ों का आदर करती है, अपने छोटों को स्नेह देती है। लेकिन आजकल की जैसे शाम को सासू के पैर दबाने के लिए जाएंगी, बाजे बाजे तो गला दबाने के चक्कर में रहे। क्या तो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। क्यों? क्योंकि कम मरेगी सासू कब आओगे आंसू, पता नहीं कभी या लुट गएगी बुढ़िया, कम नहीं जब भी आओगी। इसलिए वह रुक्को दिन रात अपनी सास की सेवा करती है। एक दिन रुक्को की सास बीमार पड़ जाती है। रुक्को बड़े प्रेम के साथ हाथ जोड़कर कहती है कि माँ आप आराम कीजिए, आज महलों के अंदर सफाई करने के लिए मैं खुद जाऊंगी। रुक्को की सास कहती है कि बेटी तू नहीं है, अभी अभी आराम कर। रुक्को का जवाब सुनिए, रुक्को क्या कहती है। रुक्को कहती है कि माँ वो बहू क्या जो अपने सासू माँ के काम में हाथ ना बटाए। जोरदार ताड़ी बजाओ एक बार। वो बहू क्या जो अपनी सासू माँ के चरण छूकर और अपने ससुर के चरण छूकर उनके कामों में हाथ ना बटाए। इसलिए माँ आप मुझे आज्ञा दीजिए, आज मेलों के अंदर सफाई करने के लिए मैं खुद जाऊंगी। काफी सुनने के बाद रुक्को की सास उसको आशीर्वाद देकर विदा कर देती है और रुक्को जैसे ही मेलों के अंदर प्रवेश करती है, तारा उसको पहचान जाती है। तारा उसको पहचान जाती है और तारा कहती है कि बहन तुम मेरे निकट आकर बैठो। इतना सुनते ही रुक्को के होश उड़ जाते हैं। रुक्को कहती है कि रानी जी मैं तो नीच जाति की स्त्री हूं, भला मैं आपके निकट कैसे बैठ सकती हूं। तारा कहती है कि बहन तुम पिछले जन्म में मेरी सगी बहन थी, एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें इस योनि में आना पड़ा। जो होना था सो हो चुका, आओ आगे का जन्म सफल बनाओ। रुक्को हाथ जोड़कर कहती है कि बहन क्या इस माँ के दरबार में मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल सकती है। एक बार जोरदार ताड़ी लगाओ मेरे बाबूजी के नाम की आग मस्त हुआ। जोरदार ताड़ी लगाओ एक बार। ये होता है प्रेम, क्योंकि कथा सुनने के शौकीन कोई कोई होता है। जोरदार ताड़ी लगाओ जी, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में सबको नींद आती है, लेकिन मेरे बाबूजी की आंख में आंखों से नीर बह रहा है। सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, शेरवाली मैया की एक छोटी सी बात याद आ गई। क्यों? क्योंकि बाबूजी की आंख में आंसू क्यों आए? क्योंकि जिस वक्त वो रुक्को अपनी सास के यहाँ से विदा होकर चलती है और जब घर से लाडली विदा होती है तो सबसे ज्यादा दुख पापा को होता है। एक बार पापा के नाम की ताली लगाओ जी। अभी मेरा गांव पड़ता है बामनोली। एक बामनोली का शहीद जवान हो गया जी सीमा पर। अभी दीपावली वाले दिन एक जवान शहीद हो गया। जोरदार ताड़ी लगाओ उस जवान के नाम की। उस जवान के एक लड़की और एक लड़का, दो ही बच्चे हैं। और जैसे घर सूचना आई कि जवान शहीद हो गया, वो छोटी सी बच्ची
अपने पापा को कैसे याद कर रही, बोल सच्चे दरबार की। सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, लेकिन पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। उठाइए हाथ। क्योंकि जिस वक्त लाडली कन्या विदा होती है सबसे ज्यादा दुख पिता को होता है। क्यों? क्योंकि लाडली कन्या पिता की सबसे ज्यादा लाडली होती है और पूत का पूत सबसे ज्यादा माँ का लाडला होता है। जोरदार ताड़ी लगवान पूतों के नाम में। क्योंकि जितनी बार पैसा मांगेगा अपने बाप से बिल्कुल नहीं मानने, ना मांगे ना मानने। क्यों? क्योंकि जितनी बार भी टटोलेगा माँ की जेब टटोलेगा। और यदि एक बेटी को जरूरत पड़ जाए 10 रुपए की और माँ के पास में चली जा, मम्मी मुझे 10 रुपए दे दे, परसों तो लेगी थी 20 रुपए, जब बर्तन फोड़ ले। और जैसे पापा शाम को ड्यूटी से आता है, काम से लौटता है, हरा थका आता है, लाडली कन्या गिलास का पानी लेकर जाती है, गिलास में पानी लेकर जाते हैं, पापा को कहती है पापा लो पानी पी लो। पापा जैसे पानी पीता है, हाँ बेटी ये बता आज तेरा प्रैक्टिकल कैसा गया? पापा बहुत अच्छा गया। उनका बेटी ने बता पैसे कम तो नहीं पड़े? उनका पापा 10 रुपए की जरूरत रहेगी। उनका 50 रुपए रख ले, अपने भाई को मत बताना। क्यों? क्योंकि उसे पता है नीच, अगर पता चल गया 50 इसके ले जाएगा, 50 मेरे ले जाएगा। जोरदार ताड़ी लगाओ एक बार। बेटी चाहे खाना खा रही हो, चाहे बर्तन मांज रही हो और माँ आवाज लगा देगी लाडली एक गिलास पानी ला दे या फलाना काम कर दे, रोटी बीच में छोड़ देगी। और चाहे वो टीवी देख रहा हो, नालायक उसे कह दो बेटा एक गिलास पानी दा, इनको कैसे बुढ़िया ने भी खा कर धर दिया। क्यों? क्योंकि पानी मांग लेता बुढ़िया, पैसे लेने को मम्मी। सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, क्योंकि उनमें मैं भी हूं। सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। इसलिए इन मेरे बाबूजी की आंख में आंसू आ गए। सीमा पर जब एक जवान शहीद होता है, उसके घर सूचना आती है कि सीमा पर जवान शहीद हो गया, तो उस परिवार से पूछ कर देखे किसी का भाई उजड़ गया, किसी का मांग का सिंदूर उजड़ गया, तो मैं भी इसका जागरण में पूजन करवाऊंगी जिस प्रकार इस परिवार ने करवाया। एक बार इस परिवार के नाम की जोरदार ताड़ी लगाऊंगी। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 1 से 1 करोड़पति, अरबपति, खरबपति पड़ा है जो पूरी रात में 1-1 लाख जागरण करवा सकता है, लेकिन नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि उनके भाग में नहीं है। ये जागरण, ये जोत उस परिवार में जगती है जिसके बड़े भाग होते हैं। बोल सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, शेरवाली मैया की। माँ ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप रुक्मणी के गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। लेकिन रुक को माँ का जागरण में पूजन करने को बिल्कुल भूल जाती है। और जब वह बालक 5 वर्ष का होता है, एक दिन उसको तेज बुखार, तीसरे दिन जिसको हम चेचक माता बोलते हैं, वो निकल आती है। रुक को दुखी होकर अपनी सगी बहन तारा के पास जाती है और जाकर कहती है कि बहन मेरे बच्चे को बड़ा तेज बुखार है। तारा कहते तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। अब रुक्को को 5 वर्ष पहले की घटना याद आती है। वो कहती है हाँ बहन, मैंने माँ का जागरण बोला था, जगराता बोला था, मैं उसको भूल गई। रुक्को ने कहा अगर मेरे बच्चे को आराम आ जाए तो मैं इसका जागरण में पूजन अवश्य करवाऊंगी। माँ ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तीसरे दिन बच्चे को आराम आ जाता है और रुक्को मंदिर में जाकर पंडितों से कहते हैं कि पंडित जी मुझे अपने घर जागरण करवाना है। क्यों? क्योंकि पहले हिंदू धर्म में पंडित ही जागरण किया करते थे। कह दो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। एक बार इन ब्राह्मणों के नाम की भी ताली बजाओ। क्यों? क्योंकि किसी की गिरह सिद्धि कर देते थे, किसी की उल्टी कर देते थे। बोल सच्चे दरबार की। और एक बात और करते थे, उनका खाना मेरी बामणी बनाओगी, क्योंकि अपने आप खाओगी, बच्चों के लिए लाओगी, बामण भी खाओगा, पूरा परिवार खुश। बोल सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, शेरवाली मैया की। रुक को मंदिर के अंदर जाती है, कहती है कि पंडित जी मुझे अपने घर जागरण करवाना है। और जैसे ही पंडित उसकी बात सुनते हैं, पंडित कहते हैं रुक को तू यहीं 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण कर देंगे। क्यों? क्योंकि तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए कोई तुम्हारे घर नहीं जा सके। कृपा करती है। पंडितों ने कहा अगर महलों की रानी तारा तुम्हारे घर जागरण में आना स्वीकार करें तो हम तुम्हारे घर जागरण करेंगे, वरना हम तुम्हारे घर में जागरण नहीं करेंगे।
रुक्को ने जाकर अपनी बहन तारा से ये बात कही। तारा ने सहर्ष आना स्वीकार कर लिया। लेकिन जिस वक्त दोनों बहनों में बात हो रही थी कि भंगियों के घर जागरण में जाना है, राजा का वफादार नाई जिसका नाम सेन नाई था इस बात को सुन लेता है और जाकर राजा को सूचना देता है कि महाराज आज आपके घर की रानी तारा भंगियों के घर जागरण में जाएंगी। बोल सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, शेरों वाली मैया की। इतना सुनते राजा को क्रोध आ जाता है और राजा कहता है कि नाई तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे कुल की मर्यादा को कलंकित करने की कोशिश की। नाई ने कहा कि महाराज मैंने आपका नमक खाया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। राजा ने कहा अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारा जन बच्चा पत्थर के कोलू में पिलवा दूंगा। अगर नाई तेरी बात सत्य निकली तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य और अपनी लड़की का डोला दे दूंगा। जोरदार ताड़ी लगाओ एक बार। नाई ने कहा कि महाराज आप एक काम कीजिए, अपना एक हाथ आगे कीजिए। और जैसे ही राजा ने अपना एक हाथ आगे किया, नाई ने उस्तरा निकाला और राजा की उंगली में चीरा लगा दिया। राजा ने कहा कि तूने क्या कर दिया? उसने कहा कि महाराज मैंने आपके जागने का। राजा भी रास्ते से गुजरते हुए जाते हैं। रास्ते में क्या देखते हैं कि रानी के हाथ का रेशमी रुमाल और पाँव की एक पायल पड़ी हुई है, उसको उठाते हैं और अपने पास रख लेते हैं और जाकर चुपचाप कोने में खड़े होकर सब दृश्य देखने लगते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। ये जागरण जिसने करवा उसका नाम क्या भाई साहब का? मोटे से जी कपिल। एक बार कपिल के नाम की जोरदार ताड़ी लगाओ जी। ऐसा हुआ कपिल की आदत खराब होगी क्योंकि कपिल मार्केट में जावे, कभी छोले भटूरे, कभी पानी पतासे, कभी बर्गर, कभी चाउमीन खावे। एक बार ताली रोहतास को आवाज लगाते हैं। इकलौता पुत्र रोहतास सामने आ जाता है और राजा नंगी तलवार निकालकर रोहतास का सर कलम करने के लिए खड़ा हो जाता है और रोहतास हाथ जोड़कर अपने माता पिता से क्या कह रहे हैं? बोलो सच्चे दरबार की। आओ जी बड़े भाव के साथ में जिसको लाइन अच्छी लगे ताली का आशीर्वाद चाहूंगा। बोलो सच्चे दरबार की। कि सामने खड़ा हूं पिताजी, प्यार से पुकार लो, जिन हाथों ने पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। इतना सुनते ही राजा रोहतास का सर कलम कर मां के चरणों में अर्पण कर देता है। जोरदार ताड़ी लगाओ। और ये मां सिंह पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। मरा हुआ पुत्र रोहतास भी जीवित हो जाता है। राजा और रानी इस मां के चरणों में लिपटकर क्षमा याचना करते हैं। मां सुखी रहने का वरदान देने से पहले राजा और रानी से 2 वचन मांगती है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कि राजन आज के बाद कोई मुझे पुत्र की भेंट नहीं देगा। आज के बाद कोई मुझे पुत्र की भेंट नहीं देगा। अगर कोई मुझे भेंट देगा तो पानी वाले नारियल की भेंट देगा। जोरदार ताड़ी लगाओ एक बार। क्योंकि इसको आप छोड़कर देखना, इसके अंदर से मनुष्य जैसी आकृति निकलती है। और माताएं बहनों अगर कहीं भी जागरण में जाओ तो पानी वाला नारियल और चुन्नी साथ में लेकर जाओ, क्योंकि मैं हर जगह ये बात को सूचित करता हूं। कह दो सच्चे दरबार की कि आज के बाद कोई मुझे पुत्र की भेंट नहीं देगा। अगर कोई मुझे भेंट देगा तो पानी वाले नारियल की भेंट देगा। और दूसरा ये, जब भी मेरा हलवे का भोग लगेगा उसमें चने का भोग अवश्य लगेगा। तारा ने कहा कि मैं ध्यानु उस मां को याद करता है और वो मां केवल ध्यानु को दर्शन देती है और मरा हुआ घोड़ा भी जीवित हो जाता है। भक्तों जोरदार ताड़ी लगाओ एक बार। इसलिए मां ने कहा था कि जब तक सूरज चांद रहेगा ध्यानु तेरा नाम रहेगा। इसलिए जब भी मेरा हलवे का भोग लगेगा उसमें चने का भोग अवश्य लगेगा। क्यों? क्योंकि घोड़े को चना सबसे प्रिय होता है। जोरदार ताड़ी लगाओ एक बार। क्या तो सच्चे दरबार की हलवे का प्रसाद ले आओ जी। और राजा और रानी इस मां के चरणों में लिपटकर अपनी क्षमा याचना करते हैं। मां सुखी रहने का वरदान देने से पहले राजा और रानी को वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाती है। राजा रानी की प्रशंसा करते हुए कहता है कि तारा मेरे बड़े भाग जो तुम मुझे पत्नी